अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग विद एहसन। आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउंस की जो पोजीशन होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या क्या उसमें आता है और हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन है उसमें हमारे पास तीन होती हैं, तीन पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो केस होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा होता है पोजेसिव केस, और जो थर्ड नंबर पे आ जाएगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको कि जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है और किस तरह यूज़ होता है। तो हमारे पास है सब्जेक्टिव केस, या उसे हम नोमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। नोमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव, यानी कि उसको नॉमिनेट करना है, हमने उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। ये हमेशा जो सब्जेक्टिव केस जो होता है, जो जो भी चीज़ होती है वो हमेशा हाईलाइट करती है कि ये है क्या चीज़ और ये इसका किरदार क्या है। तो हम देखते हैं जी, मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं दो। तो एक तो है ही किल्ड द स्नेक एंड असलम कॉट द बॉल, ठीक है। दो ये एग्जांपल्स हैं, और इसमें जो ही एंड असलम, ही और असलम यानी कि वो और असलम, ये दोनों नाउन्स। ये ही जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, कोई भी हो सकता है, अली हो सकता है, असलम हो सकता है। असलम और ही ये दोनों क्या हैं, सब्जेक्टिव केस है। मैंने नाउन भी यूज़ किया है और प्रोनाउन भी यूज़ किया है। देखें जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है, नाउन की जगह इस्तेमाल किया है, इसमें ज़मीर यूज़ किया है। और जो हमारे पास असलम है वो हमारे पास नाउन है। तो नाउन की बजाय जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, नाउन की रिप्लेसमेंट जो होती है वो प्रोनाउन कहलाती है। तो हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है असलम की जगह पे ही है, तो ही और असलम ये दोनों सब्जेक्टिव केस हैं। दोनों ही सब्जेक्टिव केस हैं, ये दो नॉमिनेट करेंगे, यही बंदे कर रहे हैं, यही इसने ही काम किया, इसने सांप को मारा है, और उसी ने ही जो असलम है वही जो सब्जेक्टिव बंदा है उसी ने ही क्या किया है, बॉल को कैच किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें भी मैंने वो दोनों ही प्रीवियस एग्जांपल्स यूज़ की हैं। तो उसमें क्या कहता है कि ही किल द स्नेक, असलम इज कॉट द बॉल। इसमें स्नेक और बॉल ये दोनों हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस हैं, इसी पर काम किया जा रहा है, इसी पर काम हो रहा है। यही वो दो चीज़ें हैं जिस पे काम किया उन्होंने, वही इन एक को किल कर दिया गया है, दूसरे को पकड़ लिया गया है। ये दो चीज़ें हैं, इनको पकड़ा भी जा रहा है और किल किया जा रहा है, इन पे काम हो रहा है, तो ये हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड नंबर पे मैंने पॉजेसिव केस लिखे हैं। पॉजेसिव केस ऐसा केस होता है, पॉजेसिव ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी की मलकियत को ज़ाहिर करती हैं, किसी की ऑनरशिप को ज़ाहिर करती हैं। तो ये क्या है कि दैट इज़ इकबाल्स पेन, ये हम अपोस्ट्रॉफी और एस का हम इजाफा करेंगे, ठीक हो गया। इसमें एस का इजाफा है, इसकी एडिशन की है हमने और अपोस्ट्रॉफी यूज़ की है। तो ये क्या है कि इकबाल्स वर्ड ये बन जाएगा इकबाल्स। अब अपोस्ट्रॉफी और एस की वजह से ये अपोस्ट्रॉफी और एस मलकियत को ज़ाहिर करें, किसकी, इकबाल की। किस चीज़ पे मलकियत है, वो किस चीज़ का मालिक है, वो बुक का मालिक है। दैट इज़ माई फादर्स वाच। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और एस ये शो कर रहा है कि ये जो वॉच है, ये जो घड़ी है मेरी, मेरे वालिद की है, ठीक है। इसकी जो मलकियत है वो किसकी मलकियत में है, वो मेरे फादर की मलकियत में है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।